हेलो डियर ऑल, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं सैनिक स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय। जो भी 2024-25 की तैयारी कर रहा है वो हमारे साथ जुड़ सकता है। तो इसी बात पर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए, वैसे ही आज की हमारी जो क्लास है वो रहने वाली है नंबर सिस्टम पर। ये हमारी क्लास थर्ड है जिसमें कि हम प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, स्मॉलेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर किस तरीके से बनाते हैं। एक स्मॉलेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर तो सभी को पता होता है, सबसे छोटा सबसे बड़ा नंबर किस तरीके से बनाया जा सकता है। बट इसमें डिफरेंट कंडीशंस के साथ हमारे को सबसे छोटा सबसे बड़ा नंबर बनाना होता है जब हमारे को रिपीट करने हैं नंबर या नहीं करने हैं नंबर, या 2 रिपीट करने हैं, 3 रिपीट करने हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे तरीक़ों से स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर बनाया जाता है। वैसे ही प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के ऊपर भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस रहते हैं, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। उसके बाद बात रही नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ये सभी नंबर, इनके बारे में भी जानेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। तो चलिए जी, सबसे पहले बात करते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू की। तो शुरुआत करते हैं प्लेस वैल्यू से। तो अब देखिए, मान लीजिए 7 है, इस 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो उस 7 की इस पूरे क्वेश्चन में प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसके लिए काम क्या करना है, जिसकी भी प्लेस वैल्यू पूछ रहा है वो नंबर लिखना है और उसके पीछे जितने भी नंबर लिखे गए हैं वो बना देने हैं 0। हो गई जी प्लेस वैल्यू। तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी आ गई, 700। तो वैसे ही वर्ड्स में लिखा जाए तो 700 लिख देंगे और न्यूमेरिकली भी आपके पास कितना है, 700 यहाँ पर दिख रहा है। आपसे पूछा जाता, बताइए इस 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो काम क्या है, जो भी नंबर है इसको लिखना है और इसके पीछे जितने भी नंबर हैं, ठीक है जी, 5 डिजिट है तो 5 के 5 क्या लगा देने हैं आपने, 0। ये इसकी क्या बन जाती है, प्लेस वैल्यू। तो अगर देखा जाए तो 4 लाख बन रही है, 4 लाख जो इस वक्त इसकी प्लेस वैल्यू है। वैसे ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जी। वैसे ही इसमें किसी भी चीज़ की पूछी जाए, आपसे पूछा जाए 2 की प्लेस वैल्यू बताइए, तो काम क्या रहने वाला है, हमेशा नंबर लिखेंगे और उसके पीछे जितने भी नंबर लिखे गए हैं उसको क्या बना देंगे, 0। तो ये आपके पास प्लेस वैल्यू निकल कर आ जाती है, ठीक है जी। वैसे ही बात कर लेते हैं फेस वैल्यू की। तो फेस वैल्यू बहुत सिंपल है। अगर 9 की फेस वैल्यू पूछी जाए तो इस वक्त 9 की फेस वैल्यू कितनी है, 9 है। और अगर साथ ही साथ इसकी प्लेस वैल्यू पूछी जाए, क्योंकि लास्ट नंबर पर है, तो इस वक्त जो इसकी प्लेस वैल्यू है वो क्या है, वो इस वक्त 9 ही है, ठीक है जी। तो प्लेस वैल्यू भी 9 है, फेस वैल्यू भी इस वक्त 9 की कितनी है, 9 है। ध्यान रखिए, जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू क्या है, जैसा नंबर वैसे ही उसकी वैल्यू। 8 की फेस वैल्यू 8 ही है, 7 की फेस वैल्यू 7 ही है, 6 की फेस वैल्यू 6 ही होती है। तो जो भी नंबर है उसकी फेस वैल्यू वही होती है जो वो नंबर है। और अगर बात करें प्लेस वैल्यू की, तो अभी हमने देखा किस तरीके से चेंज होती है। सबसे पहला नंबर है, सबसे पहले नंबर पर ही लिखा गया है तो इसकी प्लेस वैल्यू 9 ही रहेगी। 8 की प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो 80 हो जाएगी, 0 बनाना है उसके पीछे जितने भी नंबर होंगे। 7 की प्लेस वैल्यू 700 हो जाएगी। 6 की प्लेस वैल्यू 6000 हो जाएगी। वैसे ही 5 की प्लेस वैल्यू, 5 के पीछे जितने भी नंबर लिखे हैं वो सारे के सारे क्या बना देने हैं, 0। तो आई होप ये प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू आपको पता चली होगी। तो इसी में देखते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन जिसमें कि पूछ रहा है सिर्फ प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताइए 4 की जितने भी क्वेश्चंस हैं। तो इसमें 4 की प्लेस वैल्यू क्या बनेगी, 4 के पीछे जितने भी नंबर हैं क्या बना देने हैं, 0। आ गया जी आंसर। इसमें 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, ये तो लास्ट नंबर पर ही है, तो इस वक्त इसकी प्लेस वैल्यू कितनी रहने वाली है, 4 ही। यहाँ पर 4 की प्लेस वैल्यू कितनी रहेगी, तो जो भी 4 है, कितने नंबर इसके पीछे हैं, 1 2 3 4 5, तो इसके पीछे 50 जो है हम लगा देंगे। ये आ गई इसकी प्लेस वैल्यू। यहाँ पर देखेंगे तो 4 के लास्ट में 2 डिजिट है तो 2 0 आ गई। यहाँ पर देख रहे हैं 4 के बाद एक ही डिजिट है तो ये आ गया जी। तो प्लेस वैल्यू निकालना अब आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो इजीली हम प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। बस 0 ही तो बनाना है। अगर लास्ट में नंबर है तो वही उसकी प्लेस वैल्यू है और उसके पीछे जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे आपने 0 बना देने हैं, ठीक है जी। सामने वाले नंबर का कोई काम इसमें नहीं होता है, ठीक है जी। तो ध्यान रखेंगे, इस वक्त प्लेस वैल्यू क्या है, सिर्फ नंबर को 0 बना देना है, उससे आगे। और बात रही फेस वैल्यू की,
तो 4 की फेस वैल्यू 4 ही है। ठीक है जी, तो 4 की फेस वैल्यू चाहे जो मर्जी क्वेश्चन है 4, तो फेस वैल्यू कितनी रहने वाली है इसकी 4 ही। तो प्लेस वैल्यू चेंज हो सकती है बट फेस वैल्यू वही रहती है जी। और देखते हैं इसी के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसे क्या पूछ रहा है जी, अब पूछ रहा है कि फाइंड द सम ऑफ, तो सम निकालना है। सम का मतलब होता है प्लस करना है किसको, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 9। तो जो भी 9 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बन रही है उसको प्लस करना है। तो फेस वैल्यू तो हमारे को पता है 9 की पूछा है, तो फेस वैल्यू तो रहने वाली है 9 ही। प्लेस वैल्यू निकाल देते हैं। तो क्या है जी, 9 के बाद 3 0, 1 2 3, तो इसमें प्लस क्या करना है, फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू में प्लस करेंगे फेस वैल्यू, फेस तो 9 ही रहने वाला है, तो कितना आ गया जी 9009। इसमें देख सकते हैं प्लेस वैल्यू कितनी आ गई, 9 के पीछे एक ही डिजिट है 90, फेस वैल्यू तो रहने वाली है 9 ही, तो ये कितना बन गया जी 99। सम करना है, प्लस करना है दोनों को, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू को। यहाँ आप देख रहे हैं कितना है 9, 9 के बाद कितने नंबर है 4, तो 1 2 3 4, 4 0 लग गए जी। प्लस क्या कर देना है फेस वैल्यू 9, तो 3 0 और एक क्या आ गया 9। यहाँ आप देख रहे हैं 9 की प्लेस वैल्यू 9 ही है क्योंकि सबसे लास्ट में लिखा गया है। और वैसे ही जो इसकी फेस वैल्यू है, इसकी फेस वैल्यू क्या होगी 9 ही, तो 9 और 9 कितना हो गया जी 18। वैसे ही यहाँ देख रहे हैं 9 के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 आ गई, फेस वैल्यू तो इसकी 9 ही रहने वाली है, तो कितना बन गया 909। तो ये आपने देखा किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लस करके बताइए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को। तो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू हमें पता है, हमने इजीली इसको प्लस कर दिया और आंसर आपके सामने। और देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वक्त क्या पूछ रहा है, फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 6। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन जिसमें 6 2 बार लिखा गया है, तो प्लेस वैल्यू किसकी निकालनी, इसकी या इसकी। तो ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये बोल रहा है सम निकालना है प्लेस वैल्यूज ऑफ 6 का, तो मतलब इस वक्त प्लस करना है। प्लस करने के लिए कम से कम 2 नंबर तो चाहिए, तो इस वक्त इसके कम से कम 2 वैल्यू बन रही है, तो वो आपको प्लस करनी है। पहले 6 की वैल्यू देखें, प्लेस वैल्यू तो कितना बन गया है 60। दूसरे 6 की प्लेस वैल्यू कितनी है, इसके बाद जितने भी नंबर है सारे के सारे 0, तो 4 नंबर है तो वो 4 क्या बन जाएंगे 0, तो 1 2 3 4 और ये आ गया जी 6। ठीक है जी, तो कहने का मतलब हमने क्या करना है, जो भी इसकी प्लेस वैल्यू है दोनों की वो प्लस करनी है। तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी आ गई थी 60, इसमें क्या प्लस किया हमने 6 के पीछे 4 0, तो प्लस कर देंगे कितना बन गया जी 6 0 0 6 0। ठीक है जी, तो ये नंबर हमारे पास प्लस कर दिया हमने। तो सम पूछ रहा है, वैसे डिफरेंस पूछता तो हम माइनस कर देते। ठीक है जी, साथ ही साथ डिफरेंस भी पूछ सकता था, तो वो हम इसमें माइनस कर लेंगे, डिफरेंस मतलब माइनस। अगले 6 की प्लेस वैल्यू 60 है, उसके बाद अगले की 6 के पीछे 3 0 है, 6000 आ गई जी। तो ये कितना बन गया 6060, प्लस कर दिया हमने। वैसे यहाँ देख रहे हैं पहले 6 की तो 6 ही है, दूसरे वाले 6 की कितनी है 60, प्लस कर देंगे कितना बन गया 66। यहाँ पर कितनी है 60, और वैसे ही इस वाले 6 की कितनी है 1 2 3 4 5, 5 नंबर है जी, तो 1 2 3 4 5 प्लस कर देंगे 6 0 0 0 6 0, तो प्लस ही करना था, तो इजीली हमने इसकी प्लेस वैल्यू को प्लस कर दिया। तो ध्यान रखें कभी क्वेश्चंस में अगर आपके पास जिसकी प्लेस वैल्यू पूछ रहा है 2 दिए गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो दोनों की बात कर रहा है और उनको प्लस करना है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने क्वेश्चन किए। चलिए वैसे ही नेक्स्ट, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 6। फिर से 6 की प्लेस वैल्यू बट पॉइंट दिया गया है जिसमें, ठीक है जी, पॉइंट दिया गया है, तो ध्यान रखें। अब पॉइंट वाला भी देख लेते हैं जी, जैसे 23.760 लिखा है, ये बोलता है इस 6 की प्लेस वैल्यू बताइए। तो पॉइंट वाले का क्या रोल है, तो पॉइंट वाले से पहले, ठीक है, जिसमें बाद के ज़ीरो का, बाद के डिजिट का कोई काम ही नहीं है, तो पॉइंट वाले में इससे पहले वाले डिजिट्स का काम है। ठीक है जी, तो पॉइंट से पहले मतलब जिसकी भी वैल्यू पूछी है उससे पहले जो भी नंबर है वो क्या हो जाएंगे 0। ठीक है जी, सब 0 हो जाएगा जी उससे पहले, वो उसकी क्या बन जाती है प्लेस वैल्यू, डायरेक्ट आंसर।
तो क्या काम किया जी हमने हमने काम इसमें ये किया, जो भी हमारे पास प्लेस वैल्यू पूछी गई थी, जिसकी भी प्लेस वैल्यू पूछी गई है, बाद वाले ज़ीरो का इसमें कोई काम नहीं है, पॉइंट वाले में क्वेश्चंस में इससे पहले जितने भी डिजिट हैं वो क्या बना देने हैं ज़ीरो। ठीक है जी, उससे पहले जितने भी डिजिट हैं वो क्या बना देने हैं ज़ीरो। तो ये बन जाती है प्लेस वैल्यू। तो आइए निकालते हैं फिर सभी क्वेश्चंस का। तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू क्या है, पॉइंट से पहले तो सब ज़ीरो ही है। ठीक है जी, उसके बाद भी कितने डिजिट पे है, दूसरे डिजिट पर है, तो एक ज़ीरो आ गया, दूसरे डिजिट पे नंबर आ गया, आंसर बन गया, प्लेस वैल्यू इसकी निकल गई है। दूसरे क्वेश्चन में तो पॉइंट से पहले जितने भी हैं वो तो हो गए ज़ीरो, साथ ही साथ ये तो पहले ही नंबर पर है, तो ये आ गया जी आंसर 6। ठीक है जी, अगर पॉइंट के 2 डिजिट में लिखना हो तो 0.60 बनता है। ठीक है जी, क्योंकि ध्यान रखें पॉइंट के बाद आप जितने चाहें उतने ज़ीरो अपने हिसाब से लगा सकते हैं। 2 डिजिट में रखा जाता है नंबर, तो अगर 0.6 है तो इसको 0.60 भी लिखा जा सकता है। ठीक है जी, बाकी इसको देखेंगे डेसिमल्स के चैप्टर में किस तरीके से ये चीज़ें वर्क करती है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। वैसे ही आप देख रहे हैं 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो पॉइंट से पहले के तो सारे ज़ीरो है ही, उसके बाद भी जो इससे पहले वाले डिजिट है वो क्या बन जाएंगे ज़ीरो। 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, पॉइंट से पहले तो ज़ीरो है ही, उसके बाद जितने भी डिजिट 6 से पहले हैं वो क्या बन जाएंगे ज़ीरो। तो ये निकल गया जी हमारे पास प्लेस वैल्यूज़ ऑफ 6 जब आपके पास पॉइंट दिया हो। वैसे ही किसी की भी पूछी जाती तो काम यही करते। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल 123.565767 इस तरीके से कोई नंबर लिखा है। ठीक है जी, कहता है 6 की प्लेस वैल्यू पूछाओ, तो प्लेस वैल्यू क्या होगी, पॉइंट से पहले के सारे ज़ीरो और 6 से पहले जितने भी नंबर है मतलब सभी के सभी क्या रह जाएंगे ज़ीरो। तो बस ये आंसर आपके पास। तो इस तरीके से प्लेस वैल्यू निकाली जाती है। चलिए वैसे ही देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस इसी टॉपिक पर। तो अब हम बात करते हैं जी इफ़ 9 एंड 6 आर इंटरचेंज्ड। तो ये वर्ड ध्यान रखें, इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, आपस में ये दोनों एक्सचेंज करने हैं। 9 की जगह पर 6, 6 की जगह पर 9 लिखना है। ठीक है जी, तो अगर 9 और 6 को एक्सचेंज कर दिया जाए तो फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज़ ऑफ 9 इन ओरिजिनल एंड न्यू नंबर। तो जो पहले नंबर था और जो नया नंबर बनेगा उसमें 9 की जो प्लेस वैल्यू होगी उसको आपने प्लस करके बताना है। क्या कहा इसने, तो इसने कहा जैसे पहला क्वेश्चन 2368790। ठीक है जी, ये ओरिजिनल नंबर होता है। ये बोलता है अगर 6 और 9 को एक्सचेंज कर दिया जाए, तो एक्सचेंज कर देंगे तो ये कितना बन गया आपके पास, ये बन गया जी। फिर क्या करना है इसका, फाइंड द सम। ये डिफरेंस भी मांग सकता था, डिफरेंस मतलब बड़े से छोटा माइनस करना है, तो प्लस करना है तो हमने इसको प्लस कर देना। पर किसको, काम है प्लेस वैल्यू ऑफ 9, तो 9 की जो प्लेस वैल्यू बन रही है उसको प्लस करना है। ठीक है जी, तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या बन रही है हमारे पास इधर, तो इस वाले में कुछ और बनेगी, इस वाले में कुछ और बनेगी, क्योंकि 9 को एक्सचेंज कर दिया है 6 के साथ। तो पहले में कितनी है 90, दूसरे वाले में कितनी है 1 2 3 4 ज़ीरो है, फिर 9 है। ठीक है जी, 4 ज़ीरो फिर 9, तो जब इसको प्लस कर देंगे तो ये कितना बन गया 90090 आंसर। तो सिंपल सिर्फ 6 और 9 को हमने एक्सचेंज किया है आपस में। एक नंबर है ओरिजिनल जो कि आपके पास दिया गया है। ठीक है जी, और वैसे ही जब एक्सचेंज कर देंगे तो दूसरा नंबर बन जाएगा नया नंबर। तो इन दोनों नंबर में जो 9 की प्लेस वैल्यू थी उसको प्लस करके ये पूछ रहा है, तो वही हमने काम किया। चलिए वैसे देख लेते हैं और अगले क्वेश्चंस। ठीक है जी, इसी को फिर से देख लेंगे एक बार, फिर वैसे ही अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो इसने कहा था एक्सचेंज करने के लिए, तो ओरिजिनल नंबर तो यही है। ठीक है जी, तो नया नंबर क्या बन जाएगा, नया नंबर बन जाएगा 239870। ठीक है जी, 9 और 6 को एक्सचेंज कर दिया हमने। तो 9 की प्लेस वैल्यू पहले वाले में तो रही 90, दूसरे वाले में कितनी रही 9 के पीछे 4 ज़ीरो आगे जी। ठीक है जी, तो ये हमने प्लस कर दिया था, तो ये कितना बन गया आंसर। वैसे अगला देख लेते हैं। तो ये है 16797 ओरिजिनल नंबर। तो 9 और 6 को जब एक्सचेंज करेंगे तो 19767। तो 9 की प्लेस वैल्यू यहाँ पर क्या है 90, यहाँ पर क्या है 9000। ठीक है जी, तो 9000 है तो प्लस कर देंगे तो 9090
आंसर। ठीक है जी, प्लस ही तो करना है, तो ये हमने प्लस कर दिया है। ठीक है जी, चलिए वैसे ही अगला देख लेते हैं। तो अगला हम देख रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, इसमें 9 और 6 को एक्सचेंज करना है। तो आप देख रहे हैं 9 और 6 तो यहाँ लिखा है, तो अभी 9 की ओरिजिनल पोजीशन क्या है, प्लेस वैल्यू क्या बनेगी इसमें 90। जब इसको चेंज कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये 69 बन जाएगा, मतलब लास्ट में 9 आएगा। तो लास्ट में 9 है तो इसकी प्लेस वैल्यू भी 9 ही रहेगी फिर तो आंसर कितना आ गया 99। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, ओरिजिनल नंबर की प्लेस वैल्यू, और जब 9 और 6 को एक्सचेंज कर देंगे तो 9 की प्लेस वैल्यू को प्लस कर दिया तो 99 बन गया। वैसे ही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्या है 865980। तो इस वक्त 9 की प्लेस वैल्यू कितनी बन रही है 900। अगर एक्सचेंज कर देंगे 9 यहाँ चला जाएगा, 6 यहाँ चला जाएगा, तो मतलब 9 कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो नई पोजीशन क्या बन जाएगी इसकी, तो आप देख रहे हैं इसकी प्लेस वैल्यू कितनी आ गई 90,000। तो 1 2 3 4 0 और 1 9, तो प्लस कर दिया इसको, तो ये कितना बन गया, ये हमारे पास आंसर। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन करना है जी। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। तो ये प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। हमें प्लेस वैल्यू निकालनी भी आती है, फेस वैल्यू निकालनी भी आती है। तो अब क्वेश्चन कोई भी हो, आपको बस उसको फॉलो करना है और इसी तरीके से आंसर निकालना है।